तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उसके लगभग 1 महीने बाद, जब टोटल 7 महीना टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। लेके आता केवल आप 7 महीने यहाँ पे रह चुके, तो बदले में आपको ना एक फॉर्मेशन एरे यहाँ पे मिलता है और साथ ही में 5 एलिमेंट फॉर्मेशन भी मिलता है। यानी फॉर्मेशन एक फॉर्मेशन भी मिल जाता है लगाने का, दूसरा टेगरिंग मिल जाता है। तो ये भी खुशी की वाह, ये दोनों एक साथ यहाँ पे मिल गया, मजा आ गया। लेकिन 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 ये फॉर्मेशन यहाँ पे ना भाई लगाने के लिए मुझको लिटरली ना ट्रू स्टेज पे जाना चाहिए, और अपन उस स्टेज पे अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं जाके भी लगा नहीं सकता हूँ। हालांकि दूसरा फॉर्मेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि जो फॉर्मेशन है ना वो तुम्हारे पावर पे डिपेंड है। तुम्हारा पावर अगर ज़्यादा यहाँ पे रहा तो फॉर्मेशन का पावर यहाँ पे ज़्यादा रहा, तो अपना जिस हिसाब से लेवल है उस हिसाब से अपन यहाँ पे लगा सकता है। तो वेल अपने लेवल के हिसाब से फॉर्मेशन लगा लेता हूँ। कहता है कि वेल ओके ठीक है, तो भाई फॉर्मेशन यहाँ पे लग गया है। इस पर मेरे से भी अगर हल्के से स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे आएंगे तो फॉर्मेशन फंस के उनकी मौत यहाँ पे हो सकती है। नॉट बैड। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पे जो लीडर था फैमिली का जो जो से चिल्लाता, कहते क्या जो चूक होंगे उसके ऊपर 3 एल्डर लोगों ने जो वॉइस यहाँ पे था एक सेड का, इविल सेड का, उसने हमला यहाँ पे किया, उसको भारी चोट यहाँ पे पहुंचा दिया। उनकी इतनी हिम्मत, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लेट्स गो, और निकल जाता है। ये जो आवाज़ है ना भाई हमारे चूशुअन को भी अपने घर में बैठे बैठे सुना देता है अपने डिवाइन सेंस की पावर से। और सोचता भी इतना जोर से भाई चिल्ला रहा था, यानी सच्ची में भाई बहुत ही गुस्सा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जानबूझ के ना ये जो इविल कल्टिवेटर है उसने चूक्यों पे हमला यहाँ पे किया था, ताकि जो लीडर यहाँ पर है लीडर यहाँ से निकल जाए। लीडर निकल गया, अब घर में लीडर यहाँ पे नहीं है, तो घर पे हमला करने का उनका प्लान होगा। तो वेल मुझको भी अच्छे से पूरा तैयार यहाँ पे हो जाना चाहिए। हम क्या ना, मेरे को 1 महीना और यहाँ पे गुजर गया, 1 महीने के अंदर मैंने भाई यहाँ पे और भी अच्छे खासे एरे यहाँ पे लगा दिए, तो मैं उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो उनकी बैंड भी बजा सकता हूँ। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे 8 महीने रह चुके हो, तो 8 महीने रहने के बाद ना आपको कमाल का एक रस्सी मिलता है, स्पिरिचुअल रस्सी, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बंदे को भी कैद करके रख सकते हो। ये भी सोचता भाई स्ट्रॉन्ग बंदे को कैद करके रख सकता हूँ, इमेजिन करता भाई, यानी मुझसे भी स्ट्रॉन्ग लेवल के बंदे। और यहाँ पे कोई हारमोनी लेवल कहा जाता, जो हारमोनी लेवल जो हमको लेवल के बारे में बताया गया था उस समय ऐसा कोई लेवल नहीं था, शायद वर्ड यहाँ पे चेंज होंगे, या तो वर्ड लेवल होगा या तो पैरा लेवल होगा, यानी पैरा स्टेज होगा, उस लेवल के बारे में बोल रहा होगा। तो ये तो खुद चलो भी, अगर स्ट्रॉन्ग बंदा भी आ जाएगा तो उसको भी इस रस्सी से रोक सकता है। उसके बाद यहाँ पे शिव तो जो एविल सेडी यहाँ पे थी ना उसका एक एल्डर, और साथ ही में जो फीमेल एल्डर यहाँ पे ना वो दोनों आती है, और सामने से फीमेल एल्डर पूछती है जो चुलू है उसका जो नालायक बेटा है इसी घर में रहता है क्या? जो सुंदर जो लड़का था उसके साथ, वो कहता हाँ इसी घर में रहता है, लेकिन उसके साथ हमें क्या भाई, हम जिस काम के लिए यहाँ पर है ना वो काम पे ध्यान देना चाहिए। ये एल्डर यहाँ पे कहते नहीं, इमेजिन यहाँ पे करो जो चुलू है ना उसको एक पोता यहाँ पे मिल जाए, और फैमिली को जो लीडर यहाँ पर है उसको एक पर पोता मिल जाए, यानी इन शॉर्ट जो चूश होना हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसके साथ बच्चा पैदा करने के बारे में बात कर रही थी। वो सामने से कहती ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ जो लड़का था ना एकदम हिल जाता है कि अरे वहाँ पर ये औरत है ना 1 नंबर की छिनाल की बच्ची है, कैसी कैसी बात की जा रही है, मतलब मन ही मन सोचता है। वो औरत सामने से कहती नहीं, तुम इमेजिन करके यहाँ पे देखो कि अगर वाकई में हमारे बीच जो बच्चा यहाँ पर हो गया तो मैं सच्ची में लगता है जो चूफ फैमिली है मुझे कभी मारेगी, या फिर उस नल्ले बेटे को मारेगी, या फिर हमारे बीच में जो बच्चा यहाँ पर होगा उसको मारेगी, नहीं कभी भी यहाँ पे मारेगी नहीं। तो जो चूल हुए है उसको अगर मालूम चलो वापस आया तो उसका यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? अरे यार बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तुम सोच भी सकते हो क्या? और लड़के का दिमाग कर दे कि भाई ये औरत पागल हो चुकी है, भाई कैसी कैसी बातें यहाँ पे की जा रही है। सामने से कहता मेरी माँ, हम लोग बच्चा पैदा करने यहाँ पे नहीं आए, जो काम करने के लिए आए उस काम पे ध्यान देना चाहिए। वो औरत सामने से कहती हाँ हाँ बच्चा पैदा करने की बात है दूर करो, मैं कह रही थी पकड़ लेते भाई, नल्ला बच्चा भी पकड़ लेंगे, ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बाई चांस आगे चल के हमारे पे कोई मुसीबत यहाँ पर आई तो इस लड़के को दिखा कि हम लोग ब्लैकमेल करेंगे भाई हमको यहाँ पे छोड़ दो, तो हम सामने से इस बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। और इसके साथ जो लड़का था वो कहता हाँ ये ठीक है, लेकिन हमारे बारे में अगर इस ब्लैक मून हॉल ने बता दिया, चो फैमिली को इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो जो सुंदर ये कहती है कि सामने से नहीं देंगे यार, तो टेंशन काय को लेता है। हाँ आई नो कमीने भाई पैसों के मामले के लिए दे देते हैं, लेकिन 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 यार बदले में उनको भी बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा मेरे ख्याल से चू फैमिली देने वाली भी नहीं है, इसलिए लेट्स गो। तो दोनों को दोनों भाई अंदर साइड घुस जाते हैं। हमारा चूशू आराम से लेटा हुआ था, वो भी नोटिस करता 2 कल्टिस यहाँ पे घुस रहे, इनको शर्म नहीं आती भाई, आन दो भाई सबकी बैंड यहाँ पे अपन बजा देगा। तो वो दोनों सामने यहाँ पर आते हैं, जैसे आते हैं ना ये देखते हुए कहती वाह यार ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। ऑफकोर्स भाई चूल हुआ का बेटा है, तो ये भी कह रही यार चूल हुआ का, अच्छा अपने बाप का बेटा, मेरे बाप का नाम था तो इसलिए हैंडसम हूँ। मनी मन सोचते ये जो औरत यहाँ पर है ना भाई ये तो काफ़ी अजीब लग रही है, काफ़ी पावरफुल है, लड़के भी लगभग उसके बराबर यहाँ पर है जो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिख रहा है। वो औरत इसके पीछे आ जाती है और कहती बच्चे ज़रा हमारे पास हो भाई, हम तुमको प्यार देंगे भाई, तुम्हें मेंटली प्यार भी देंगे और ये जिस्म का प्यार भी देंगे। जो सुनते चोशुआन भी सोचता कि भाई अश्लील है ये औरत, अटैक करता अपना फिस्ट का हमला और सीधा भाई ठाम मतलब हाँ आर पार कर देता मत्थे का और जान निकाल लेता और कहता अरे यार बड़ा छिनाल औरत यार,
है। वो आदमी जो आया था ना उसके साथ हिल जाता है कि अरे बाप रे ये लड़का इतना सा है और इतना पावरफुल, ऐसा कैसे हो सकता है, भागो यार भागो 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 वरना मैं भी मर जाऊंगा। तो लड़का जैसे भागता ना वो भागते हुए फॉर्मेशन से टकरा जाता है और ढाम से गिर जाता है। ये भी देखता है फॉर्मेशन, और इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, अरे यार लगता है किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने लगाया होगा। तो ये जो आदमी इसका बाप है भाई लू चुओ, वो मतलब लू हुओ, वो बच्चू लुओ, वो वापस आ गया क्या या ओ शिड, पीछे से ये आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर आते भाई, वो जो रस्सी यहाँ पे थी ना, रस्सी से उसको यहाँ पे जकड़ लेता है और दूसरी औरत की जो डेड बॉडी यहाँ पे थी ना, अपने वो जो स्पिरिचुअल फ्लावर यहाँ पे था उसको खिला देता है। स्पिरिचुअल डाइवोरिंग फ्लावर, अब पूछता है टेस्ट किसका कैसा है, पक्का भी छिनालों का टेस्ट यहाँ पे बेकारी होता है, तो इसका भी तुझे बेकार लगा होगा। और रही बात आदमी तेरा, तो तेरे साथ तो भाई अपन अलग ही खिलवाड़ यहाँ पे करेगा। जो सॉल इस सीरीज को मिला था 2 एपिसोड पहले, वो ना उसके माथे पे लगा देता है, वो भी हिल जाता है भाई ये क्या है, और जैसे माथे पे लगता है एकदम शांत हो जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है शांत हो गया। भाई स्टार्टिंग मुझे मालूम है इसके अंदर गुस्सा था, ये भागना चाहता था, ये मुझे मारना चाहता था, लेकिन अब इसका मन यहाँ पे पूरा रिलैक्स हो गया। यानी सॉल सील की एक खासियत है, मैं बंदे को रिलैक्स भी कर सकता हूँ और उसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो शायद अब ये मेरे कंट्रोल के अंदर में यहाँ पे आ चुका है। खैर काफ़ी बढ़िया है। तो भाई सबसे पहले सवाल पूछता भी, बता भाई क्या मतलब यहाँ पे क्यों आया था। जो सुनते ये कहता भाई एक मिशन मिला था, वो मिशन ये था कि भाई तुम्हारी फैमिली में आने का, जो फैमिली में आने का, और जो ब्लैक स्मोक है ना, ब्लैक स्मोक यहाँ पर रिलीज कर देने का। ब्लैक स्मोक बड़ा डेंजरस होता है, प्रोफाउंड स्टेज के कम लेवल के जो बंदे होते हैं ना, जैसे सूंघते हैं या तो भाई वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है या फिर मर जाते हैं। और जो भी नौकर, जो भी छोटे मोटे काम करने वाला, जो छोटे मोटे लोग हैं इस फैमिली के, सब के सब है ना भाई प्रोफाउंड स्टेज के कमी थे। एक बार वो लोग सूंघते हैं और जैसे उनकी मौत यहाँ पे होती ना, पूरी जो फैमिली ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाती है। तो हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, सब आते हुए तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा देते हैं। जो सुनते सामने से चूश होने कहता है वाह यार इतना ज़्यादा गंदा तुम्हारा प्लान था भैया। स्मोक मैंने सुना काफ़ी महंगा, काफ़ी रेयर होता है, तुमने यहाँ तक कि वो यूज़ किया हमको बर्बाद करने के लिए। वाह वाह बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो एक काम करो, इस स्मोक लेके जाओ अपने फैमिली में, मतलब अपने स्टेट में, वहीं पर छोड़ दो, अपने बंदों को मारो और हमारी चूफ फैमिली के बारे में कुछ मत बताना। जो सुनते वो भी कहता ओके, यानी अब तो पूरा हमारे चूशवन के बस में, जो चूशवन बोलेगा वही सामने से करेगा। उसके बाद यहाँ पे शेषोधक किसी इविल सेट के ऊपर जहाँ पे जो कुछ मेंबर्स लोग यहाँ पे जा रहे थे, एक कहता है क्या अरे यार तीसरी बार हम लोग जगह यहाँ पे चेंज करे और कितना ज़्यादा बेकार जगह है। दूसरे लोग कहते हैं अच्छा तुझे बेकार लगा ना, तुझे हमारे साइड में आने नहीं चाहता भाई, यहाँ पे आराम आराम से कुछ नहीं होता, जो कुछ है सामने से सह लो। वो जो ब्लैक हाउस है ना भाई, ब्लैक मून हाउस, कोई भरोसा नहीं है। चू फैमिली का हमारे बारे में लोकेशन बता दिया तो वैसे भी बैंड बजेगी, इसलिए जितना हो सके उतना तू जाकर छुपो। तो ये एक मेम्बर था जिसको इग्नोर मारे जा रहे थे, वो जोर से चिल्लाते कहता सालो भाई मेरी और भी देख लो भाई, मुझको कितना चाहते तुम लोग यहाँ पे इग्नोर मारोगे, मैं भी यहाँ पर हूँ। और टेंशन काय को लेते हो भाई, चू फैमिली कितना ज़्यादा। वो दोनों गए ना भाई चू फैमिली में बैंड बजाने के लिए, बहुत जल्दी आएंगे। तभी उतने में 2 और लोग आ जाते हैं। क्यून इविल सेट नाम का भी एक सेट यहाँ पर, उसका वॉइस लीडर, और जो पर्पल मून जो हॉल है ना भाई, उसका भी एक लीडर यहाँ पे था, वो भी एक बुरा बंदा, एक इविल कल्टीवेटर है। ये दोनों आते हैं। तो जिस बंदे को इग्नोर मारा जा रहा था वो कहते क्या तुम दोनों यहाँ पे क्या करने आए हो। जो सुनते ही कहा जाता है कि वेल नहीं भाई हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे बारे में मालूम चला, तो सोचा भाई आके मिल लूँ। जो सुनते लोग पूछे अच्छा बस मिलने के लिए आ गए भाई, क्यों मिलने के लिए यहाँ पर आ गए, ऐसा क्या हमसे काम था, कुछ जरा बताओगे। और लोग सामने से कहते नहीं यार हमने सुना भी आपके 2 लोग यहाँ पे थे, एक औरत यहाँ पे थी जिसका नाम था जू यांग, और जो आदमी यहाँ पे था जिसका नाम है सू क्वेंग, जिसका हमारे में कैटर ने यहाँ पे मारा ला लड़की को, लड़की को यहाँ पे भेज दिया है। हाँ वो दोनों गए चू फैमिली में, उसके बारे में कुछ मालूम चला क्या, वही पता करने के लिए आ गए। ये लोग कहते भाई यार आप इतने बड़े बड़े लोग हैं तो भी पर्सनली यहाँ पर आ गए, अपने नौकर को नहीं भेजा, पहले मानना पड़ेगा आपका, शुक्रिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।